Hello everyone, welcome back to Tarun Hina Art and welcome to day 3 of our free मेहंदी मास्टर क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्राइड एंड ग्रूम का फुल नॉर्मल फेस, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेस का प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन के साथ डिटेलिंग समझाने वाला हूँ। अगर आप फ्री मेहंदी मास्टर क्लास को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, साथ ही साथ और प्रैक्टिस भी ज़रूर करते जाइए। ये हमारा फ्री फिगर कोर्स 15 डेज़ का चलने वाला है। So without wasting the time, so let's start day 3 of full face of bride and groom. सो बाकी दोनों फेसेस की तरह इस फेस को ड्रॉ करने से पहले भी मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, जैसे कि ये आपका रेफरेंस है। इसमें आप पहले प्रॉपर तरीके से सेंटर का फेस देखिए ब्राइड का। इसमें नॉर्मल सेंटर है और प्रॉपर तरीके से फिर इसमें यहाँ पे कर्व है, साइड में थोड़ा सा जॉ लाइन थोड़ा सा ओवल गया है। मीन्स आपको ये समझना होगा कि इस ब्राइड में कोई भी किसी भी तरफ कम ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन मुझे हर तरफ रखने होंगे। तो बाकी दोनों फेसेस से ये वाला फेस आपके लिए बहुत ईजी भी बनने वाला है और इसमें ज़्यादा टाइम और ट्रिक्स भी नहीं लगेंगे। बस कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें आपको इक्वल प्रोपोर्शन कैसे रखना है, उसकी टेक्निक्स मैं आपको शो कराऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम आज ब्राइड का पहले सेंटर का शेप बनाना सीखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यह करना होता है, सिंपल से आपको एक लाइन लेनी है। डबल हो सिंगल हो, आप जैसे लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर नॉर्मल एक मंग टीका बनाना है सर्किल का, क्योंकि ये बाकी दोनों ब्राइड से आपके लिए आसान होने वाला है। देखो ठीक है, इजी है। फिर आपको एक प्रॉपर तरीके से एक पोर्शन देखना है, इतना ही। थोड़ा सा फिर यहाँ से आपको रेफरेंस लाइन लेनी है। देखो पहले ही बता रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस लाइन अभी नहीं चलानी है, क्योंकि इसमें रेफरेंस लाइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाइन चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेफरेंस मुझे क्लियर हो गया है। ये देखो ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा लंबा करके यहाँ, ये हो गए ब्राइड के हेयर्स। बिल्कुल, जहाँ पे हेयर एंड होते हैं वहां से हल्का सा आपको कान का प्रोपोर्शन ऐसे रखना है। देखो ठीक है। अब यहाँ पे इयररिंग्स डाल दो एज पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सेंटर फेस में भी ज़्यादा बड़े इयररिंग अच्छे नहीं लगते, नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ दोबारा सीखें, एक बार दोबारा बनाएं। इस बार थोड़ा सा मैंने इसका पैटर्न थोड़ा सा स्ट्रेट रखा है। ठीक है, अब दोबारा सीखते हैं। पहले मैंने क्या किया, या फिर एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने मांग टीका लिया सपोज, ठीक है। यहाँ से मैं एक रेफरेंस लेता हूँ कि मुझे अपना फेस कितना बड़ा रखना है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ, जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस में बताया था, इस तरीके से अगर मैं ब्राइड के हेयर्स रखना चाहूँ तो थोड़ी बड़ी फेस बनेगा। ये है उनका रेफरेंस। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो ठीक है। कॉन्फिडेंस लाइन चला लीजिए इस पे। ये देखो अब यहाँ, अब आपने हेयर लाइन बनाई, जैसा कि रेफरेंस वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब रेफरेंस वाला एक्सप्लेन करने पे आपको यहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी एडवांस एडवांस रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि यहाँ और भी हेयर्स हैं इसलिए। यहाँ हेयर्स, ये
इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, बताइए। यहाँ पर अभी आप लाइन लाइन की शेडिंग कर सकते हैं अपनी जैसी इच्छा होती है। ठीक है, ये चीज़। फेस का प्रोपोर्शन नॉर्मल सेट। अब एक तीसरा प्रोपोर्शन, आपको अगर फेस बनाना है तो आपको फेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सपोज दैट ये देख लीजिए। फिर से दिखाता हूँ बिना मांग टीका के आपको कैसे बनाना है। अगर आपका ये फेस है, सपोज दैट ये फेस है, तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, हल्का हल्का यहाँ पे इस तरह से कर्व करना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, यहाँ से हल्का हल्का आपको कर्व करना है। जब कर्व हो जाए, फिर आपको लाइन करनी है। फिर यहाँ से हेयर ले जाइए, यहाँ से हेयर ले जाइए, क्योंकि याद रखिएगा हेयर लाइन आपकी ईयर्स यहाँ से बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, नॉर्मल इसमें अगर हम लोग ब्राइड को पल्ला कराते हैं तो ये हम लोग इस तरह से रखते हैं। समझ में आया? अब अगर मुझे नॉर्मल इनमें आईज मेंटेन करना होगा, अगर मैं इनको फेस बनाऊंगा, तो देखिए फेस के लिए मेन चीज़ आपको रेफरेंस रखना होगा। वो रेफरेंस देख लो, पहले सेंटर लाइन आप रेफरेंस में लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। हल्का सा बिल्कुल, ये एक दो तीन दो, एक दो तीन और चार। आपको दिख रहा है जहाँ पर ये प्लस लाइन है, यहाँ मुझे बिंदी लगानी है, क्योंकि इस लाइन में ही मेरी आईब्रो बनेगी जो मैंने इस लाइन में ली थी। ये आपको प्रॉपर प्लस में, क्योंकि आप प्लस और रेफरेंस लाइन इक्वल इसलिए करेंगे ताकि आप प्रॉपर आईब्रो बना सको। यहाँ से मेरी नॉर्मल फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल सेकंड आईब्रो। ठीक है, इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे बाकी दोनों ब्राइड्स में मैंने आपको आईज बताए थे, सेम ब्राइड आईब्रो सेम तरीके से में भी। आईब्रो के बाद क्या था, मेरी आईलिड। और आईलिड आपको प्रॉपर आराम से बिल्कुल आहिस्ता हाथ से आईलिड, मैं दोनों में एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, फिर उसके बाद यहीं पे आईलिड, यहीं से आईज, यहीं पे आईलिड, यहीं से। याद रखना, जब आईज का आप ऊपर वाला लाइनर लगाते हैं, मतलब आईबीन ऊपर वाला बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा हल्का हल्का इंक्रीज करो, बिकॉज तभी डबल लाइनिंग करोगे तो आउटर में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा उसमें ही कोशिश करो कि आपका बन जाए। ये चीज़ हो गई। अब आई बॉल बना लो ताकि प्रॉपर दिखना चाहिए। ये देखो, बहुत ही शांति से करेंगे काम, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। देखो, ठीक है। अब नीचे बहुत डार्क नहीं करना, नीचे बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। ये हो गया, बिल्कुल हल्का। ये देखो, ठीक। अब यहाँ नोज कैसे, बहुत लोगों की नोज में गलती है, नोज में कभी भी प्रेशर नहीं, पहले ट्रिक ये, नोज में कभी भी प्रेशर नहीं। ये देखो, हल्का सा इधर कर्व कर दो। इसकी ट्रिक देखो, यहाँ से हल्का बढ़ा के, इधर से हल्का बढ़ा के हल्का सा इसको ज्वाइन कर दो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ मैं बनाऊंगा लिप्स। अब लिप्स में देखो मैंने वी, पहले वी शेप करो। लिप्स की ट्रिक देख लो, पहले वी शेप, फिर हल्का सा आपको खींचना है इधर, हल्का सा आपको इधर खींचना है, इस तरीके से। अब इसको आपको कलर करना है, मतलब कलर क्या, हल्का हल्का फिल करना है, बिल्कुल लाइट वेट से। ठीक है, फिर हल्का सा यहाँ डॉट, दोनों तरफ डॉट देंगे, क्योंकि उनकी स्माइल के लिए। फिर आपको इसके बीच से हल्का सा इस तरीके से। बताइए कहाँ था खराब? पूरा फेस मैंने बनाया, ये देखो रेफरेंस लाइन है इसलिए दिक्कत। अब मैं इनका मांग टीका रेडी कर देता हूँ, देख सकते हो।
बताइए। कान के झुमके, ये चीज, हल्के हल्के डॉट्स भी लगा देते हैं। चलो, अब बताइए, आपको ये फेस सही नहीं लगा? अगर आप बोलो तो मैं एक बार सिंपल ट्रिक से आपको और स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है? बहुत ईज़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हल्का सा फेस कैसे बनाना है, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, चौथी ट्रिक। लास्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए। सर्किल बनाओगे, ठीक है? सर्किल रेफरेंस में ये लास्ट ट्रिक है। हल्का हल्का सर्किल से इस तरीके से बस बढ़ा लो, बन गया सिंपल, ठीक है? सो अब यहाँ पे सेंटर लाइन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये चीज़ थी हमारी। देखो, ये एक ट्रिक थी। यहाँ यहाँ से हल्का हल्का स्ट्रेट ले लाना, यहाँ ओवल, यहाँ से हल्का हल्का स्ट्रेट, यहाँ ओवल, ठीक है? मांग टीका, मैं तो दूसरा बनाता हूँ, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। चलो अगेन एक बार और ट्रिक सीख लो। सर्कल, हल्का हल्का सर्कल से नीचे लेके आएंगे, बन गया। यहाँ पे एक बार ये, एक बार ये यहाँ पे ये, इतना, ठीक है? जब आप इसको इसको लेके जाएंगे तो इसको आपको हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, बन गया। अब ये जब बनेगा तो आपको यहाँ पे डबल लाइन करनी है, इधर भी डबल लाइन। फिर आपको यहाँ ईयर के पास लाके इसको खत्म करना है। इनके इस तरफ भी ईयर के पास लाके, आपको ईयर के पास नहीं, जहां से सर्कल का एंड होता है यहाँ खत्म करना है, ठीक है? यहीं से आपको प्रॉपर कान शुरू करनी है, ठीक है? यहाँ प्रॉपर नेक, यहाँ झुमका। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है? अगेन अगर आप बोलो तो मैं आपको एक एक, अगर आपको कभी कभी बहुत जल्दी में है, अगर कभी कभी ब्राइड आपको इतना टाइम नहीं कि डिटेलिंग करने का, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको ब्राइड बहुत ईजिली बन जाता है जल्दी से, ठीक है? दिखा रहा हूँ। बहुत लोग इस तरह की डिटेलिंग नहीं करते हैं, तो सिंपल से आपको क्या करते हैं वो, ये, ठीक है? यहाँ सेंटर लाइन है, यहाँ पे आईब्रो, आईब्रोज, ठीक है? आईब्रो के बाद यहाँ आईलिड, ये हो गया। अब यहाँ पे बस डॉट, सिंपल सी जगह, ज़्यादा नहीं करना, तो डॉट बस। यहाँ बनाया नोज, देखो ऐसे ही नोज जैसे था, यहाँ बढ़ा के, यहाँ बढ़ा के, इस तरीके। बस फिर लिप्स बनाने हो तो यहाँ लिप्स, बस देखो बनाना। ये आपको मैंने रेफरेंस दिए इसलिए आपके ग्रुप। बताइए, ब्राइड का फेस क्लियर है? ये ब्राइड का फेस बनना, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आउटलाइनिंग कराई। बताइए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, अभी इसके होमवर्क ले लो, बिकॉज मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको इस सर्किल के 10 फेसेस की शेप बतानी इस मेथड से। इस मेथड से आपको 5 बना लेना, ठीक है? फिर मैं होमवर्क चेक करूंगा व्हाट्सएप पे, और आपको ऐसे 5 फेजेस आपको इन दोनों में से बनाने हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गया आपका वर्क, ठीक है? अब अगर मैं नॉर्मल एक तो पोर्शन सिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ देख लो, बहुत लोग बोलते हैं फ्रंट फेस में क्या, फेस की डिटेलिंग कैसे करते हैं, एक बार देख लो ये, ठीक है?
चलो अब हम बात करते हैं ग्रूम के फेस की। आपको प्रॉपर मैं बता दे रहा हूँ, सर्किल की प्रैक्टिस करनी है, इस सर्किल की प्रैक्टिस करनी है, इसके दो दो पांच पांच ब्राइड्स के फेसेस बनाने हैं, ध्यान रखना। फिर मुझे प्रॉपर तरीके से, आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो टाइमिंग मैंने आपको दी है मैं आपको लाइव डाउट चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, वैसे तो देखा जाए तो साइड फेसेस और थर्ड फोर्थ फेस में थोड़ा ग्रूम की पगड़ी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इसमें ग्रूम की पगड़ी बनाना काफ़ी ईजी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बस मैं हमेशा पगड़ी में आम भी बनाता हूँ, तो आम भी ज़रूर देखेंगे। ये देखिए, अगर मैं ग्रूम बना रहा हूँ तो पहले आम भी, ठीक है। अब अगर मैं एक लाइन इधर, इधर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कलगी कभी बीच में नहीं होती है, ठीक है। कलगी हमेशा सेंटर पे रहती है। इतना, जैसे ब्राइड के में माथा पट्टी के बाद फेस की लाइन लेते, इसमें भी यही करेंगे। अब इसमें मैं हल्का सा, ये देखो, और ब्राइड का फेस कभी भी नीचे, आई मीन सॉरी, ग्रूम का फेस कभी भी नीचे ओवल नहीं होता है, हमेशा इस तरीके का होता है। चलो, अभी पहले पगड़ी कंप्लीट करते हैं। यहाँ जो हुआ, इस तरीके से इनकी पगड़ी कंप्लीट करेंगे। मैंने रेफरेंस लिया था, इतने में इनकी पगड़ी कंप्लीट हुई। आई होप दिख रहा है आपको ये चीज़, ठीक है। अब इधर से भी प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो इधर, यहाँ, ये अब यहाँ पे बनाएंगे ठीक है, ये चीज़। देखिए, ये हुआ। थोड़ा ऊपर की पग बनाई तो इसलिए। अब इसमें भी सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है। अब इसको भी प्रॉपर सेक्शन से डिवाइड करेंगे ताकि ये इजीली प्रॉपर बन जाए, ठीक है। चल, 1 2 3 और 4। ऊपर वाला कुछ पोर्शन छोड़ते, बीच वाले पोर्शन से इनका यहाँ तिलक बनेगा। फिर यहाँ प्रॉपर एक मैं, एक सेकेंड, आईब्रो बनाऊंगा। आईब्रो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आईब्रो, बस। और थोड़ी थिक होती हैं ग्रूम की आईब्रो, बिकॉज ये वाला, ठीक है। एक ये हो गया। अब यहीं से मैं उनकी नोज का मेजरमेंट पहले ले रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये नोज का मेजरमेंट हो गया। यहाँ बनाएंगे इनकी आईलिड, यहाँ बनाएंगे आईज, ये देख, आईज कंप्लीट। देन मैं नोज कंप्लीट करता हूँ, फिर देन नोज, यहाँ से प्रॉपर इस तरीके के, यहाँ से ये भी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ठीक है। ये, उसके बाद यहाँ पे ये लिप्स, क्यों? क्योंकि अब मैं इनकी यहाँ मोस्ट चीज बनाऊंगा।
इसको भी फिल कर ही लेते हैं बिकॉज उनका अपर लिप दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ से दिस, ये देखिए ये, इसको हल्का सा मैं दूसरी कोन यूज करता हूँ, इससे नहीं करता। इस तरीके से ये ठीक है। अब यहाँ पे अपना डिटेलिंग अपने हिसाब से कर लेंगे, फिलिंग। ठीक है, ये हो गया ग्रूम का। अब इसमें भी बता दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से आप और किस तरीके से बना सकते हो इसको। दूसरा मेथड दिखा देता हूँ आपको। अगर दूसरा थोड़ा बनाना जिसमें डिटेलिंग कम लगे तो इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं। ये यहाँ पे इसमें पगड़ी थोड़ी साइड में रहती है, यहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये, ठीक है। अब इनकी पगड़ी पर डिजाइन करते हैं। दिस सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, इसमें बहुत इजी होता है, इसमें आप को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मेरे ख्याल से ये वाली पगड़ी आप लोगों के लिए इजी रहेगी, ये चीज़। ठीक है, इसमें मैंने मोर बनाया है तो थोड़ा सा इसको दिखना चाहिए, एक थोड़ा सा और लेंगे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा हो जाए। थोड़ा सा इस तरह से। अब इसमें भी सेंटर लाइन, इसमें बार बार मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक दो फिगर मेरी आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो इसमें भी सेंटर लाइन देना है। सेंटर लाइन के बाद 1 छोड़ देना है, 2 3 4, मेरा जो भी काम बीच के 2 बॉक्सेस में होता है। तिलक, इसमें भी मैं चाहूँ तो वैसे तिलक यूज कर सकता हूँ बिकॉज ये तिलक लगता है तो थोड़ा सा ग्रूम अलग लगते हैं। ठीक है, अब आईब्रोज नॉर्मल, ठीक है, आईब्रो हो गया। इसमें ब्राइड की आईज जरा देखना है, इसमें मैं उठाऊंगा नहीं, इसमें नॉर्मली हल्के से ऐसे ही रखूंगा, काफी काम हुआ है देखो। फिर और नीचे इसमें वाटर लाइन भी नहीं देने वाला हूँ मैं, चाहूँ तो दे सकता हूँ बट ज्यादा नहीं, देखो इतना। और फिर नोज का वही सेक्शन रहने वाला है, ये इधर, ये चीज। अब इसमें थोड़ा सा पहले मुझे मॉइस्चराइज का फिगर, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज थोड़ी सी वैसी हो गई थी, इसमें मुझे मॉइस्चराइज का फिगर पहले रेडी करना है, उसके बाद मुझे लिप बनाने हैं। ये चीज ये करेंगे। फिर उसका दिख जाता है, यहाँ से ऐसे करो ताकि उसमें समझ में आए, क्योंकि पहले अगर मॉइस्चराइज बनाओगे ना तो देखो अब लग रहे हैं बढ़िया ग्रूम। इसको हल्का सा सर्कुलर मोशन में, अगर आप शेडिंग वगैरह किया करो तो सर्कुलर मोशन में किया करो, मेहंदी ज़्यादा नहीं निकलेगी और कंप्लीट होगा। ये देखो, ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रूम, ये दो ब्राइड। अब आपको मैं बता दूं कि आपको उसकी प्रैक्टिस पहले कैसे करनी है। देखो, अगर आप ग्रूम को बना रहे हो तो सबसे पहले सर्किल लोगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप ग्रूम की प्रैक्टिस कर रहे हो, सर्किल लोगे, ब्राइड को ले रहे हो तो सर्किल लोगे। देखो दोनों में बता रहा हूँ,
इसका फेस बना रहे हो तो थोड़ा सा चौड़ा लोगे। ब्राइड का बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ओवल शेप लोगे इस तरीके से। ब्राइड का बना रहे हो तो थोड़ा ओवल शेप लोगे। अब अगर ग्रूम ग्रूम को बना रहे हो तो ग्रूम का पूरा फेस इतना है तो आपको रेफरेंस लेना होगा यहाँ पे। यहाँ पगड़ी तो यहाँ पे इनका फेस इतना जाएगा, यहाँ पे इतना देखो मैंने इसमें बनाया। अगर आप ग्रूम ले रहे हो फिर यहाँ से आपको फेस पूरा रेडी करना है, फिर यहाँ से इनकी बॉडी का पोर्शन रेडी हो जाएंगे। ये देखो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो ऐसे, फिर यहाँ से तो गया है, यहाँ से इनकी बॉडी का ये रेफरेंस जाएगा। इससे पगड़ी काफ़ी खिल कर भी आएगी। बताइए, ठीक है, ये आप फिगर लेंगे। और अगर आप ग्रूम ब्राइड का ले रहे हैं तो ब्राइड में भी बहुत सिंपल है। अगर आपने इस तरीके से मैंने आपको रेफरेंस दिया है तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ मांगटी का, यहाँ से कोशिश करेंगे इस तरीके से आप हेयर लाइन ले जाएंगे। यहाँ से फिर हेयर लाइन लेकर यहाँ से ईयर्स लेंगे। सॉरी थोड़ा सा यहाँ से ईयर लेंगे। और जब आप मांग टीका ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बालों के अगर आप कान तक लेकर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चाहो तो आप हेयर्स को इधर से भी निकाल लो, इधर से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर आप ब्राइड बना रहे हो तो आप ये चीज़ करना, ग्रूम बना रहे हो तो ये चीज़ करना। इसकी इसकी प्रैक्टिस मुझे सेपरेटली कई बार चाहिए। ठीक है, आप सेपरेटली मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ जी है, जी फॉर ग्रूम, बी फॉर ब्राइड। अगर ग्रूम का मैं फेस बना रहा हूँ तो यहाँ आईब्रो डिफरेंस देख लो, यहाँ ग्रूम का आईब्रो। ठीक, अब यहीं ब्राइड का बनाऊंगा तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लगे ये वाला। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब अगर ग्रूम की मैं आईज बनाऊंगा तो नॉर्मल आईलिड लूंगा जो सेम होता है, और ग्रूम के में मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बस इस तरीके से, बस। ठीक है, नॉर्मल आइज, नॉर्मल नोज, ठीक है, नॉर्मल नोज, और फिर प्रॉपर उनके लिप्स, ये चीज़। ठीक है, अब वहीं अगर मैं आईज ब्राइड की आईज बनाऊंगा तो यहीं थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा कर्व दूंगा इस तरीके से, ताकि थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगे आईज इस तरीके। समझ में आ रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस। इनकी नोज में कोई डिफरेंस नहीं है, नोज दोनों की सेम बनती है। नोज में कोई डिफरेंस नहीं। फिर अगर आप लिप बना रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, लिप में थोड़ी ब्राइट के छोटे बनते हैं, थोड़ी सी स्माइल, ये। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर आपको दोनों में इस तरह से डिफरेंस चाहिए तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सर आपको प्रॉपर इसमें क्या काम करना है, आज की क्लास इतनी थी। आपको सिंपल पहले फेसेस की 10-10 बार प्रैक्टिस करनी है फॉर वो दो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वैसे जो भी मेरी फ्री क्लास देखता है, अगर कुछ भी कोई भी डाउट्स हो सकता है तो अगर आप प्रॉपर तरीके से यूट्यूब से आप मुझे कहीं से भी देख के आ रहे हैं जिसको मेरी क्लासेस का पता नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से डिटेल्स जो भी है इंस्टाग्राम पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, 5-5 ब्राइड और ग्रूम की प्रैक्टिस करनी कंप्लीटली, और 5-5 मुझे फेसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मुझे इसकी प्रैक्टिस चाहिए। इज इट ओके? और फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी फ्री फिगर मेहंदी मास्टर क्लास है जो 15 डेज़ की है। इसका आज डे 3 है, जिसमें हाफ फुल फेसेस ऑफ ब्राइड के इसीलिए मैंने सेपरेट टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं ताकि ये ब्राइड का कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसके बाद आपको जो भी 12 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन में ब्राइड सब ये फेस सब में जाएगा। ये सब भले थोड़े छोटे हो जाएं, सब में जाएंगे। अभी इस आगे की 3 क्लासेस में इनके हाफ बॉडी सिखाऊंगा।
फिर 2 क्लासेस में इनकी फुल बॉडी, फिर वेडिंग रिचुअल्स में सब भी आते हैं। इसीलिए आप मेन जो 3 चीज़ें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रॉपर कंटेंट आपने समझ लिया तो 12 दिन आपके बहुत अच्छे से जाएँगे, फिगर भी सीख पाएँगे। तो यू हैव टू फोकस मस्ट फॉर दीज़ 3 डेज़, ठीक है? सॉरी मैंने कौन टॉपिक नहीं लिखा है इसका, फुल फेसेस, ठीक है? ये चीज़। तो आज के लिए ये क्लास इतनी थी। आगे भी इसको प्रॉपर इसके और कुछ वेरिएशंस बना के मैं आपको ये व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमने बनाई है अपनी उसमें मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? चलिए, आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और इसका होमवर्क चेकिंग मैं बहुत जल्दी करूँगा नेक्स्ट। और मैंने थोड़ा चेंजमेंट भी किया, जैसे कि मैं अब लाइव होमवर्क चेक करता हूँ और लास्ट में लाइव डाउट क्लास भी लेता हूँ, तो दोनों लोगों में मुझे ट्यूशन मतलब बच्चे बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं सर मुझे दिक्कत हो जाती है। तो अब से होमवर्क चेकिंग और लाइव डाउट सेशंस मैं एक साथ लेकर आऊँगा, भले भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं एक साथ लेकर आऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आगे से। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगा जो मेरा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का है उसमें अनाउंसमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहाँ पे अनाउंस कर दूँगा, ठीक है? तब तक जो भी न्यू है, जिसको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, यू हैव टू गेट टू मैं इंस्टाग्राम पे जाइए, जो मेरी लिंक मेरा बायो में है, वहाँ से जो भी डिटेल्स हैं वही मैं आपको मिल जाएँगी। मेरे 2 टीम मेंबर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए अच्छे से और इनको अच्छे से अच्छा इन पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस अपना ले लीजिए, ठीक है? चलिए।